हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। ठीक है, तो ये जो माही नदी की बात है वो हम कर रहे थे। इस चैनल पे हम लोग जो है आरपीएससी से रिलेटेड न्यूज़ और सिलेबस को डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ काफ़ी सारे टॉपिक्स को इजी मेथड से ना सीखने की कोशिश करते हैं। तो कल हम बात कर रहे थे माही नदी की, हमने इतना सब कुछ कर लिया था। अगेन छोटा सा मैं रिवीजन दे देती हूँ। एमपी की मेहत झील से ये नदी निकलती है। राजस्थान में ये खादू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। बांसवाड़ा में दो प्रकार के बांध जो है इसके ऊपर निर्मित है। एक है माही बजाज सागर बांध, दूसरा है कागदी पिकअप बांध। ये जो सिंबल है ये मैंने बांध का सिंबल बनाया है। माही नदी एमपी से निकल के बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, डूंगरपुर, गुजरात और फिर खंबात की खाड़ी में चली जाती है। ये मैंने जो है माही बजाज सागर बांध की लंबाई लिख रखी है और ये जो बांध है वो 1983 ईस्वी में बना था। ठीक है, इसके बारे में हमें सिर्फ इतनी ही बात करनी थी। अब हम आते हैं प्रतापगढ़ की तरफ। प्रतापगढ़ में भी जो है ये नदी बांसवाड़ा से निकल के प्रतापगढ़ की ओर चली जाती है। बात ये है कि प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इनसे आपको हमेशा दो दो चीज़ें याद रखनी हैं। ठीक है, ऐसा याद रखेंगे। जब हम बांसवाड़ा की बात कर रहे थे ना, तब भी यहाँ से बांसवाड़ा से ही एक जगह है, वहाँ से एक नदी निकलती है और बांसवाड़ा में ही जो है वो माही नदी के अंदर मिल जाती है। इस नदी का नाम है चाप नदी। ठीक है, और अब हम इसके जो उद्गम है उसको याद रखेंगे। यह है कालीजरा की पहाड़ी। अब दोस्तों मेनली ये सोचेंगे कि ये तो छोटी सी नदी है, इसके बारे में क्या ही पूछेगा। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं पूछेगा ये। लेकिन बांसवाड़ा की कालीजरा की पहाड़ियाँ जो है वो चोटियों में आ जाती है, तो ये पूछने वाला ज़रूर आपसे मिलान करवा सकता है कि ये वाली जो नदी है ये किस पहाड़ी से निकलती है, ये पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो हम इसके साथ ही ये पहाड़ियाँ भी याद कर लेंगे, जिससे कि हमें बाद में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब बारी आई, ये हमने बात कर ली चाप नदी की, जो कि कालीजरा की पहाड़ी बांसवाड़ा से ही निकल के बांसवाड़ा में ही ये माही नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये नहीं पूछेगा कि कहाँ से मिल जाती है। मेनली ये कालीजरा की पहाड़ी, चाप नदी, ये याद रखना है। अब बांसवाड़ा से निकलते ही प्रतापगढ़ आ जाता है। प्रतापगढ़ में यहाँ से एक नदी निकलती है जो यहाँ आके बांसवाड़ा में आके जो है माही नदी में मिल जाती है। ये नदी क्या है? एराव, या इसी नदी को ईरी नदी के नाम से जानते हैं। एराव या ईरी नदी जो है वो प्रतापगढ़ से निकलती है और बांसवाड़ा में आके ही माही नदी में मिल जाती है। तो एक तरीके से ये सहायक नदी में भी आ गई। अभी तक हमने दो नदियाँ पढ़ ली है, चाप और एराव या ईरी नदी। एराव और ईरी दोनों नाम पूछे जाते हैं, तो इसको हमेशा ध्यान रखना है। अब प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में जो है ना ये जगह है, तो इस जगह में क्या होता है कि ये वाली जगह जो है ये प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच में है और माही नदी के किनारे के आसपास है, तो इसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। छप्पन का मैदान, छप्पन मैदान, छप्पनिया मैदान। एक बार इसको है ना 5-6 मैदान के नाम से पूछ लिया था। शायद ये 56 बोलना चाह रहा था, हिंदी में इसको 5-6 मैदान बोल दिया गया था। तो ये याद ही रखना है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में माही नदी के आसपास के स्थान को ही छप्पन का मैदान कहा जाता है। ठीक है, अब बात प्रतापगढ़ की चल रही थी, तो मैंने कहा था दो चीज़ें याद रखनी है प्रतापगढ़ में। तो दूसरी चीज़ ये है कि एक साइड से तो ईरी नदी या एराव नदी निकलती है, दूसरी साइड से निकलती है एक नदी जो कि हमारे सीधा आती है डूंगरपुर में। यहाँ प्लेस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आती है। ठीक है, और इस नदी का नाम है, वर्ल्ड फेमस है ये, जाखम। ये जो पढ़ते हैं हम सब लोग जीके, उनके लिए बहुत फेमस नदी है ये जाखम। प्रतापगढ़ से निकलती है ये। अब इसके उद्गम स्थान भी मैं बताऊंगी, पर पहले हम इसको देख लेते हैं कि प्रतापगढ़ से निकलती है और डूंगरपुर में मिल जाती है। ये मेरा स्टैंड टूट गया तो मैंने बॉटल पे रख रखा था। प्रतापगढ़ से निकल के डूंगरपुर में ये नदी मिल जाती है, इसका नाम है जाखम। यहाँ पर एक और जगह है उदयपुर। अब उदयपुर से भी एक नदी निकलती है और ये यहाँ आ जाती है। ठीक है,
अब बता ही सकते हैं आप, ये यहाँ से माही जा रही है, ये जाखम है, और ये आ जाती है सोम। प्रतापगढ़ से निकली जाखम, उदयपुर से आई माही, और यहाँ से आई उदयपुर से आई सोम, प्रतापगढ़ से जाखम, और माही चल रही थी एमपी प्रतापगढ़ से ही निकलते हुए। ठीक है, तो ये चीज़ें जहाँ मिलती हैं, आई मीन टू से ये तीनों नदियाँ जहाँ पे मिलती हैं, 3 नदियाँ जहाँ भी मिलती हों उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ठीक है, इसे कह दिया त्रिवेणी संगम। और ये जगह कौन सी है? बेणेश्वर धाम। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं क्या? त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है? डूंगरपुर में। क्या नाम है? बेणेश्वर धाम। कौन कौन सी नदियों से बनता है? माही, जाखम और सोम से। माही नदी कहाँ से आती है? ये आपको 2 ऑप्शन दे सकता है, प्रतापगढ़ भी दे सकता है, एमपी से दे सकता है, लेकिन जो त्रिवेणी यहाँ बनाती है ना उसको हम प्रतापगढ़ ही ठीक करेंगे। ठीक है, तो ये प्रतापगढ़ से आती है, बहती हुई आती है। तो प्रतापगढ़ से तो आती है माही और जाखम, उदयपुर से आती है सोम, ये तीनों मिलकर एक जगह मिलती हैं जहाँ है त्रिवेणी संगम, और जो है बेणेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। बेणेश्वर धाम के बारे में बहुत सारी अलग अलग बातें हैं, हम कल्चर वाले टॉपिक में कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक और छोटी सी बात थी जो रह गई कि प्रतापगढ़ के अंदर ही है ना, जिस एरिया में ये माही नदी जाती है ना, मतलब माही नदी जिस एरिया को स्पर्श करती है प्रतापगढ़ के, उसको जो है वो कहते हैं कांठल प्रदेश। इसको बोलते हैं कांठल प्रदेश। ठीक है, जो एरिया हमारा जो माही नदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर मैं ये जाखम का आपको उद्गम स्थान बता रही थी। अब जाहिर सी बात है, देखो यहाँ से ना वो हो रहा है, एक धार्मिक स्थल का निर्माण हो रहा है, तो माता जी के हिसाब से ही आएगी। तो प्रतापगढ़ में यहाँ निकलती है भंवर माता की पहाड़ी से। भंवर माता पहाड़ी से ये जो जाखम नदी है वो निकल के आती है। इधर से सोम आती है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने इतना सारा सब कुछ कर लिया। अब एक और बात थी, डूंगरपुर में ही मैं बता रही हूँ कि यहाँ जो एमपी है ना, यहाँ पे एक तो थी मेहद झील, एक है यहाँ पे एक और एमपी में ही है, इसका नाम है झाबुआ झील। ठीक है, झाबुआ झील। इस झील से एक नदी निकलती है जो यहाँ बांसवाड़ा रुकती है और फिर सीधा यहाँ गलियाकोट में आ जाती है, आई मीन टू से डूंगरपुर में आ जाती है। ठीक है, आपको डूंगरपुर याद रखना है। तो एक नदी जो झाबुआ झील एमपी से निकल करके पहले थोड़ा बांसवाड़ा में रुकती है और फिर वहाँ से होते हुए डूंगरपुर के अंदर सोम नदी में मिल जाती है, इसका नाम है अनास नदी। ठीक है, अनास नदी कहाँ से है? झाबुआ झील से निकलती है, एमपी से। एमपी में 2 झीलों से 2 नदियाँ निकलती हैं। मेहद झील से तो माही निकलती है और झाबुआ से अनास। मेहद, माही, मैं से याद रख सकते हैं आप। ठीक है, सबसे इजी नदी है माही, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछ रहता है। और एक और मैं बता देती हूँ बांध के बारे में। जैसे देखो यहाँ पर नहीं था क्या, आ गया ये कालीजिरा की पहाड़ी से निकल रही थी चाप नदी, बांसवाड़ा से निकलकर बांसवाड़ा में ही मिल रही थी। ऐसा सेम चीज़ है ना यहाँ डूंगरपुर में भी है। देखो यहाँ से 2 नदियाँ मिल रही हैं, यहाँ से 2 नदियाँ मिल जा रही हैं, यहाँ से एक तो ये मिल गई, अनास आ गई, माही आ गई, और यहाँ से भी एक नदी है जो डूंगरपुर में ही निकलती है और डूंगरपुर में ही मिल जाती है। इसके अंदर वो इम्पोर्टेंट है मोरेन, ये आता है इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात। मोरेन नदी का क्या करती है? डूंगरपुर से निकल के डूंगरपुर में ही माही नदी में मिल जाती है। ठीक है, और इसके ऊपर ही बना हुआ है एक बांध जिसका नाम है कडाना बांध। कनाडा नहीं, कडाना बांध मोरेन नदी में नल का नल। ठीक है, नवीन वाला न है, ये ल की भी आएगी, मोरे ल भी आएगी, मोरे न भी आएगी। तो ये मोरेन वाली नदी है। ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाएंगे क्योंकि हम हो गए थे एक बार। ये बांध जो है 1966 में बना था। हो गया। माही नदी दोस्तों सिर्फ इतनी ही है। अगर आप चाहें तो आप इन सारे जो फैक्ट्स हैं उनको एक जगह भी लिख सकते हैं। जैसे बांध 3 बांध है हमारे पास, माही, बजाज सागर, कागदी पिकअप और कडाना बांध।
इनका सन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कड़ाना बांध का ज़रूर लिख लीजिएगा, कड़ाना बांध इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल। मोटे मोटे रूप से हम क्या याद करेंगे, माही नदी एमपी की मेहर झील से निकल के राजस्थान की बांसवाड़ा में खादू गांव से प्रवेश करती है और प्रतापगढ़ से डूंगरपुर और डूंगरपुर से होते हुए गुजरात में खंबात के खाड़ी में जाके मिल जाती है। झाबुआ झील से भी, एमपी की झाबुआ झील से भी एक और नदी निकलती है जो बांसवाड़ा में टच करते हुए सीधा डूंगरपुर की तरफ चली जाती है और डूंगरपुर में जाके माही नदी में मिल जाती है। उस नदी का नाम है अनास नदी। एक नदी है जो डूंगरपुर से निकल के डूंगरपुर में ही माही नदी में मिल जाती है, जो कि है मोरेन नदी। मोरेन नदी के ऊपर ही स्थित है एक बांध कड़ाना, 1966 में बना था। माही बजाज सागर, कागदी पिकअप, कड़ाना, 3 बांध है। त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम कहलाता है, जो उदयपुर से सोम, प्रतापगढ़ से जाखम और मेन नदी माही के त्रिवेणी संगम पे बनता है। ठीक है, वो तो अच्छा मैं ये बताना भूल गई, ये त्रिवेणी संगम का जो है ना बेणेश्वर धाम, ये नवाटापुरा गांव में है। मैं लिख देती हूँ, ध्यान से निकल गया। नवाटापुरा गांव, ठीक है। मैं इसका ना पूरा अच्छे से आपको दिखा दूंगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। वैसे मैं मेनली ये पढ़ने के लिए कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप देखो तो। ठीक है, नवाटापुरा में बेणेश्वर धाम बन जाता है, सॉरी बेणेश्वर धाम, हाँ बेणेश्वर धाम बन जाता है डूंगरपुर में माही सोम जाखम के स्थान पर। और तो क्या बताऊँ मैं, बेणेश्वर धाम का तो क्या बताऊँ अभी। इसमें तो सिर्फ ये देख लीजिए, ये खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, आदिवासियों का कुंभ मेला है और माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। और ये संत मावजी की जो है, मावजी या माऊजी की कर्मस्थली है। बस इतना ही। और हाँ, ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये काफ़ी यू आकार की है ना ये नदी, है ना, यू आकार की है। तो इसका याद रखेंगे कि ये नदी है जिसको कर्क रेखा 2 बार काटती है। ठीक है, बढ़िया। कर्क रेखा 2 बार काटेगी, एक तो यहाँ से काट जाएगी, एक यहाँ से काट जाएगी। मतलब नदी तो सेम ही है, लेकिन यहाँ से काट के चली जाती है, तो 2 बार कट जाती है ये। बस इतना ही था। और तो देखती हूँ मैं कि क्या है बताऊँ इसमें। तो अच्छा ये भी रह गया है ना, हाँ थोड़ा सा, मतलब ये इम्पोर्टेंट भी नहीं था इतना ज़्यादा। तो मैं बता दूँ कि ये जो अनास नदी है वो डूंगरपुर में तो है ना, ये मेलेडी खेड़ा, हाँ मेलेडी खेड़ा, मैं नाम लिख देती हूँ, पता नहीं क्या बोलते हैं इसका। मेलेडी खेड़ा गांव जो है, मेले हो मेली हो ऐसा कुछ भी काम हो, गांव में तो प्रवेश करती है डूंगरपुर में। और गलियाकोट में ना ये माही नदी में मिल जाती है। मतलब ये स्थान जहाँ पे ये माही नदी में मिल जा रही है ना, वो है गलियाकोट। मतलब एक तरीके से आप ये देख सकते हैं कि अगर ये डूंगरपुर है ना, ये डूंगरपुर है, तो ये नदी आती है और यहाँ से जो है माही नदी जा रही है। ठीक है, ये माही नदी है, ये पूरा डूंगरपुर है। तो ये नदी आती है और यहाँ मिल जाती है। तो ये गांव तो है गलियाकोट है। ठीक है, और ये गांव है ना, ये है मेलेडी खेड़ा। ठीक है, मेलेडी खेड़ा, मेलेडी। अब गांव के नाम में ना थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कई लोग कुछ बोलते हैं, जो रियल में यहाँ के जो वासी होंगे वो शायद इसका नाम कुछ और बताएंगे, बट बुक में ये नाम यही दे रखा होता है मेनली। तो बस इतना है। और अनास नदी, हाँ अनास नदी की जो विद्युत जल परियोजना है ना, जो बांसवाड़ा को लाभान्वित करती है और 45 मेगावाट का जो है वो उत्पादन करती है। 45 मेगावाट अनास। ओके, बस अभी आज की वीडियो में मैं इतना ही कर दे रही हूँ, आपको ठीक से मैं दिखा दे रही हूँ। अगर किसी को लेना हो स्क्रीनशॉट तो ले लीजिएगा, ठीक से समझ आ जाएगा आपको। इतना ज़्यादा ख़राब तो नहीं लिखा है मैंने, बट ये इस तरीके से मैंने माही नदी जो है वो ख़त्म कर दी है। इसके बाद भी मैं अलग अलग टाइप की दूसरी नदियाँ जो है वो लेके आती रहूँगी। इसके लिए अगली नदी जो है मैं लूनी नदी लेके आने वाली हूँ, तो आप चाहें तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये 2 वीडियो में मैंने कवर करी है। हाँ, लूनी नदी थोड़ी लंबी है तो वो थोड़ी ज़्यादा कवर करेगी,
बट मैं कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में मैक्सिमम मैं निपटा दूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर हम RPS से रिलेटेड या फिर किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है वो क्वेरीज़ या ब्रेकिंग न्यूज़ है वो पोस्ट करती रहती हूँ। तो थैंक यू सो मच। ये आपके ऊपर, आप सब्सक्राइब कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट आई विश कि आप सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट में।